एक बीजेपी का नेता होता है जिसकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग उसकी उम्र 45 साल के करीब होती है। नाम होता है उसका मनोहर लाल धाकड़। और दोस्तों एक दिन मनोहर लाल धाकड़ की मुलाकात होती है लगभग एक 27 साल की महिला से, जो जिसका नाम होता है मयूरी मिश्रा। और वो दिल्ली के अंदर एक सरकारी स्कूल की टीचर थी। दोस्तों एक दिन वो महिला अपने ट्रांसफ़र को लेकर मनोहर लाल धाकड़ के पास जाती है अपने ट्रांसफ़र को दूसरी जगह करवाना। दोस्तों उसके बाद जो मनोहर लाल धाकड़ है उस लड़की से कहने लगता है कि देखो तुम्हारा जो ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरा ये काम करना होगा। इस बात को सुनकर दोस्तों महिला थोड़ी चकनाचूर हो जाती है, लेकिन दोस्तों आगे पूछने लगते हैं कि आखिर नेताजी कौन सा काम है तुम्हारा, मुझे बताओ। तो नेताजी कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, यानी तुम्हें मेरे साथ एक रात रुकना होगा, तुम्हारा काम मैं कल ही कर दूंगा। इस बात को सुनकर दोस्तों मयूरी मिश्रा के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है कि आखिर नेताजी मुझसे करवाना क्या चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों मयूरी मिश्रा अपना ट्रांसफ़र करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझ रही थी। आखिर में दोस्तों नेताजी की बात को मान लेती है और कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो ट्रांसफ़र है वो होना ही चाहिए। मनोहर लाल धाकड़ मयूरी मिश्रा से कहता है कि अगर तुम मेरे पास आ गई हो तो ये मानो कि तुम्हारा जो ट्रांसफ़र है वो हो गया है, ठीक है। और जैसे यहाँ भर्ती है तो मनोहर लाल धाकड़ उसको अपनी गाड़ी में बैठाता है और दोस्तों ले आता है दिल्ली और मुंबई हाईवे पर। और वहाँ पर लाकर अपनी गाड़ी को रोक देता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आसपास में कोई भी लोग नहीं होते और ना कोई अपनी गाड़ी को रोक सकते। यानी वहाँ पर लोग खड़ा होने तो दूर की बात है बल्कि अपनी गाड़ी को भी नहीं रोक सकते, ऐसी वह डरावनी जगह होती है। और वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोककर दोस्तों मनोहर लाल धाकड़ उस लड़की के साथ गाड़ी के अंदर ही बिना कपड़ों के बहुत ही गलत काम करता है। जैसे गाड़ी के अंदर उन दोनों को गर्मी लगने लगती है तो मनोहर लाल धाकड़ उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। और गाड़ी से बाहर निकालने के बाद अलग अलग पोज में अलग अलग तरीके से उस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम करता है। दोस्तों आखिर में उस महिला की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी का फायदा नेताजी ने पूरा उठाया, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आप सभी से करता हूं। जितने भी लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। क्योंकि दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पर रोजाना कुछ ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो आप सभी को बताती रहेंगी कि आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों इस खाने की शुरुआत होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली शहर के अंदर एक लड़का था जिसका जन्म हुआ था 1976 में, उसका नाम था मनोहर लाल धाकड़। दोस्तों मनोहर लाल धाकड़ का जो परिवार था वो शुरू से ही राजनीति में था और काफ़ी पैसे वाला था। दोस्तों मनोहर लाल धाकड़ भी धीरे धीरे समय होता है, मनोहर लाल धाकड़ की जैसी उम्र होती है तो मनोहर लाल धाकड़ भी राजनीति के चक्कर में पड़ जाता है। और राजनीति के चक्कर में पड़े हुए अब कई काफ़ी दिन हो गए थे, समय बीतता है और अब वो एक बीजेपी का नेता हो चुका था और उसकी उम्र हो चुकी थी लगभग 45 साल के करीब। दोस्तों उसी शहर के अंदर दिल्ली शहर के अंदर एक महिला होती जिसका नाम था मयूरी मिश्रा, जो दिल्ली शहर के अंदर एक स्कूल के अंदर सरकारी टीचर थी और बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। लेकिन दोस्तों मयूरी मिश्रा जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी उस स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल था, जो बाकी का स्टाफ था, वो मयूरी मिश्रा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। दोस्तों इसी बीच मयूरी मिश्रा उन दोनों सभी से बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने ट्रांसफ़र को लेकर कुछ बातें करती है और अपनी सहेलियों को बताती है। तो जो उसकी सहेली है वो कहने लगती है कि देखो तुम्हारा जो ट्रांसफ़र है वो एक ही आदमी करवा सकता है और वो है मनोहर लाल धाकड़, क्योंकि उसकी जितनी चलती है वो यहाँ पर किसी की भी नहीं चलती। तो दोस्तों जो मयूरी मिश्रा है कैसे भी करके जो मनोहर लाल धाकड़ है उसके नंबर ले लेती है और उससे बातचीत कर लेती है। मनोहर लाल धाकड़ कहने लगता है कि ठीक है तुम आकर मुझसे मिल लेना। ये सब देखकर बातें करने के बाद दोस्तों मयूरी जो मिश्रा होती है वो चली जाती है नेताजी के पास उससे बातचीत करने के लिए। वहाँ जाने के बाद अपनी प्रॉब्लम को मयूरी मिश्रा बताने लगती है। नेताजी कहने लगते हैं कि ठीक है मयूरी मिश्रा, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और अगर तुम मेरे पास आई गई हो तो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, इस बात को तुम मान सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। दोस्तों मयूरी मिश्रा जब इस बात को नेताजी की सुनती है तो थोड़ी चकनाचूर हो जाती है, आखिर नेताजी क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो दोबारा वो नेताजी से पूछती है कि आखिर नेताजी बात क्या है, आखिर तुम मेरे से कौन सा काम करवाना चाहते हो। तो मनोहर लाल धाकड़ कहने लगता है कि देखो तुम्हारा काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी।
दोस्तों इस बात को सुनकर मयूरी मिश्रा के पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों मयूरी मिश्रा को अपना ट्रांसफ़र करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी वहाँ के स्टाफ से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो मयूरी मिश्रा ने सोचा कि यार क्यों ना एक रात के लिए बिक जाते हैं और इस काम के लिए राज़ी हो जाते हैं, अपना ट्रांसफ़र तो हो जाएगा। और यही सारी बातें सोचकर दोस्तों मयूरी मिश्रा नेताजी की बात को मान लेती है। नेताजी जैसे ही महिला राज़ी होती है उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और ले आता है दिल्ली और मुंबई हाईवे पर। और दोस्तों वहाँ लाने के बाद अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पर रोक देता है जहाँ पर लोग खड़ा होने तो दूर की बात है, बल्कि वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक भी नहीं सकते। वो एक ऐसी डरावनी जगह थी जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरते थे और नेताजी को उस जगह के बारे में अच्छी तरीके से पता था। तो नेताजी उन्होंने वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और उसी गाड़ी के अंदर दोस्तों लड़की के जितने भी कपड़े रहते हैं सभी कपड़ों को हटाकर उस लड़की के साथ एक गलत बहुत गलत काम करने लगता है। दोस्तों लगभग 10-15-20 मिनट तक वो गाड़ी के अंदर ही ये सब काम करते हैं। लेकिन नेताजी की गाड़ी की उस दिन एसी खराब थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और 8 बजे का टाइम था। तो गर्मी के कारण नेताजी ने सोचा कि यार क्यों ना यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, क्यों ना बाहर चला जाए। और दोस्तों वो लड़की से बातचीत करता है। पहले तो मयूरी मिश्रा नेताजी से मना कर देते हैं कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाने वाली, लोग हमारा वीडियो बना सकते हैं। लेकिन नेताजी मयूरी मिश्रा से कहने लगता है कि देखो तुम्हें बाहर चलना ही होगा, यहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ रही है। और उसके बाद दोस्तों मयूरी मिश्रा नेताजी की बात को मान लेती है और बाहर आ जाती है। दोस्तों बाहर आने के बाद जो नेता है वो मयूरी मिश्रा के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग पोज में बहुत ही गलत तरीके से काम करता है। नेताजी को ये नहीं पता था कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। वो कभी किसी साइड, कभी गाड़ी के सहारे, कभी अलग अलग पोज में अलग अलग तरीके से काम अपना शुरू कर देता है। लगभग 10 से 15-20 मिनट तक उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू रहता है और उसके बाद नेताजी वहाँ से अपनी गाड़ी में उस लड़की को बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारा जो भी कारनामा है वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। दोस्तों सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था और जिन वीडियो को लोग संभालते थे, जैसे उन्हें पता चलता है इन दोनों के बारे में, तो वो लोग दूसरे दिन उस वीडियो की क्लिप काट कर दोस्तों पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक्टिव कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया की क्या पावर है। तो सोशल मीडिया पर दोनों की वीडियो वायरल हो जाती है। नेताजी और मयूरी मिश्रा के बारे में सभी को पता चल जाता है कि इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक कांड हो गया। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? मयूरी मिश्रा की, जिसने नेताजी की बात स्वीकार की और वो एक ट्रांसफ़र के लिए अपने आप में बिक गई। दूसरी गलती इसमें नेताजी की थी, जिसने लड़की का फ़ायदा उठाकर उसको इस काम के लिए राज़ी किया। और दूसरी बात, अगर उसे एक काम करना ही था तो वो गाड़ी के अंदर या किसी अच्छी जगह पर जाकर करता। इस तरीके से मेन हाईवे पर, बीच रोड पर करने की क्या ज़रूरत थी? और सबसे बड़ी गलती इसमें उन लोगों की थी जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा और वीडियो की क्लिप काट के इस देश में यानी पूरे देश में वायरल किया। इसलिए थोड़ी-थोड़ी गलती इसमें सभी की थी। इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आजकल हमारे नेता ये सब काम कर रहे हैं, तो आम जनता तो करेगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब नेताजी के साथ और मयूरी मिश्रा के बारे साथ क्या होने वाला है आगे, सब कुछ आपको वीडियो में बताएँगे आगे अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।